Hi guys, welcome back to the last episode of खुशी की दुनिया. This is going to be our last episode. इसके बाद ये पॉडकास्ट मैं बंद करने वाली हूँ. सो तुम्हें कैसे लगे कहानी मुझे बताना. एंड चलो सुन लो. So hi guys, your host Kam Dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all guys missed me. और मेरे गले की लगी पड़ी है. And you know it. बट मैंने कहा था मैं आज ये सारे एपिसोड रिकॉर्ड कर दूँगी. एंड यू नो द रीज़न. तो चलो अपने कानों में ईयरबड्स लगा लो. तुम यहाँ से थोड़े से दूर हो जाओ. लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. ये कहानी है आरोही और अर्जुन की. आरोही और अर्जुन सेम कोचिंग में थे. दोनों का सेम गोल था. दोनों को नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना था और डॉक्टर बनना था. अब दोनों के अपने अपने सपने थे. खूब जमकर दोनों ने मेहनत की, लेकिन आज तक एक दूसरे से बात वो कभी नहीं की थी. कभी अर्जुन जानता था कि आरोही नाम की कोई लड़की है उस कोचिंग में. आरोही जानती थी कि अर्जुन नाम का कोई लड़का है, लेकिन दोस्ती वो कहीं नहीं थी उन दोनों में. बस हाँ, जान पहचान की ठीक है कोई होगा. और ऐसा ही आरोही अर्जुन कभी एक दूसरे से बात किए नहीं थे. आरोही ने जी जान लगा दी थी इस एंट्रेंस के लिए. उसके बाद उसका एग्ज़ाम जब आने वाला था तो वो थोड़ी ट्रॉमा में थी. अपने किसी तो चीज़ को लेकर उसे नहीं पता था. बस काइंड ऑफ वो डिप्रेशन में चली गई. जैसा होता है ना, हम किसी एग्ज़ाम के लिए, हम किसी चीज़ के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं और हमें जब नहीं पता होता ना कि यार ये चीज़ होगी नहीं होगी क्या होगा, तो हम धीरे धीरे उस चीज़ को बहुत सोचते जाते हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें खाने लगती है. हम ना हमें वो किसी तो कहीं तो मैंने सुना था कि लोग हमेशा जीतने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब हार जाना है तो हार गए तो क्या? हार गए तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं. लेकिन हमें सिखाया ही नहीं जाता तो हम सीख भी नहीं पाते उस चीज़ को. आरोही अपने दिमाग में हज़ारों सवाल लिए हुए थी कि क्या होगा? क्या वो बन पाएगी डॉक्टर या पता नहीं क्या-क्या? लेकिन उसने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसका नहीं निकला. वो फेल हो गई थी उस एग्ज़ाम में और सिर्फ़ उस एक फेलियर से उसे लगा जैसे ज़िंदगी थम गई थी. वो नहीं चाहती थी कि अब वो अपने डिप्रेशन में थी वो. और उसके घरवाले सबने उसे सपोर्ट किया कि इट्स ओके, इट हैपेंस. बट आरोही, उसका सपना टूटा था. और सपना टूटना तो तुम जानते ही हो कितना दर्द होता है उसमें. आरोही के पास अब कुछ ऑप्शन था ही नहीं. उसे लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म है. अर्जुन का एग्ज़ाम निकल गया था और वो चला गया था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कॉलेज में जहाँ भी उसका नंबर सिलेक्शन आया था. अब दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग हो गई थी. आरोही ने बहुत टाइम लिया, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया कि शायद उसे कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था. वो एक गोल था जो नहीं अचीव हुआ तो नहीं हुआ. इट्स ओके, इट हैपेंस. ज़िंदगी है. ज़िंदगी हमें कब कहाँ किस लिए प्रिपेयर कर रही है हमें नहीं पता. तो बस मूव ऑन. हाँ, मुझे पता है कहने में बहुत आसान होता है लेकिन करने में डिफिकल्ट. लेकिन ज़िंदगी है, जब तक सांसें हैं तब तक सब कुछ करना पड़ता है. आरोही ने अपनी पूरी लाइफ बदल दी थी. उसे अब नीट से कोई मतलब नहीं था. उसने अपना करियर दूसरा चुना और उसमें वो सक्सेसफुल बनी. आज वो एक बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक अच्छी कंपनी में मैनेजर थी. उसने अब अपनी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल करनी चाहिए. उसके दोस्तों ने कहा यार हमेशा तो ये एग्ज़ाम इस सब में ही रही है, थोड़ी सोशल हो. लेकिन इन एग्ज़ाम्स के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि सोशल कैसे होते हैं. एक बंद कमरे में अगर तुम बस पढ़ाई करते रहते हो ना, तो तुम्हें पता नहीं रहता कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है. हम बस उसी चीज़ में रह जाते हैं. उसके दोस्तों ने उसकी सोशल आईडीज़ बना दी. वो पार्टीज़ में उसे ले जाते, कभी गैदरिंग्स में ले जाते, जिससे कि वो थोड़ी ओपन अप हो. क्योंकि बहुत वक्त से वो सिर्फ अपने उस कमरे में बैठकर किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी. अब सब कुछ सही था कि एक दिन उसके पास एक फ्रेंड सजेशन आता है अर्जुन का. उसे एकदम से याद आया कि ये तो वही अर्जुन है ना. अब धीरे धीरे, जैसे पहले उसने ना गाने सुनती थी ना मूवी देखती थी, धीरे धीरे हर चीज़ करने लगी थी. तो जब उसका वो फ्रेंड सजेशन आया तो शी थॉट आज तो यार ये एक डॉक्टर होगा. उसने उसकी आईडी खोली, लेकिन वो प्राइवेट थी. तो उसने सोचा यार क्या मैं इससे रिक्वेस्ट भेजूँ. फिर उसने सोचा अरे छोड़ो यार, क्या रिक्वेस्ट भेजना, वैसे भी हमारी कभी बात हुई नहीं थी. लेकिन कुछ देर बाद आउट ऑफ सरप्राइज अर्जुन ने उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. शी वाज लाइक इससे कैसे पता कि मैं इसकी आईडी पे थी.
पर ठीक है, जो भी होता है शायद अच्छे के लिए होता है। तो आरोही ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसने देखा कि वो डॉक्टर नहीं बन रहा था। वो तो अब एक सिंगर बन गया था। हालाँकि वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया था वो। नाउ शी वाज़ ऑल सरप्राइज्ड कि ये तो मेडिकल कॉलेज गया था और ये सिंगिंग। अब हमारा मन है, उसने सोचा कि पूछना तो बनता है भाई। वो ऐसी लड़की थी जिसके पेट में कोई सवाल पचता नहीं था। तो उसने सीधा से जाके पूछा कि तुमने तो एंट्रेंस एग्जाम में निकाल लिया था, देन व्हाई आर यू हियर नाउ? एंड देन उसने कहा "अब वैसे हाय हेलो करते हैं पहले, बट इट्स ओके। मुझे यार जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगा कि यार मैंने इतना स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, इवन आई अचीव्ड इट। बट वहाँ जाके ना एक एंग्जायटी थी, दिल में खुशी नहीं थी, क्योंकि शायद ये मेरा नहीं, मेरे माँ-पापा का सपना था। वो पूरा करने के लिए अपना पैशन, सिंगिंग सब कुछ असाइड कर दिया था। लेकिन जब वहाँ गया, सिंगिंग करने लगा, तो लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा है। एक दिन हमारे कॉलेज में एक बड़े प्रोड्यूसर आए थे एज़ अ चीफ गेस्ट। उन्होंने जब मुझे गाना गाते हुए सुना, तो उन्होंने मुझे गाना ऑफ़र किया एंड बस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब मेरे गाने थोड़े से पॉपुलर हो गए हैं। अगर गाने सुनती हो तो तुम्हें पता होगा। एंड आरोही सेड सॉरी बट तुम्हारे नहीं सुने और मैं गाने कम सुनती हूँ। तो ही सेड हाँ, वैसे लगा ही था। धीरे-धीरे उनकी बातें होने लगी। पुरानी बातें यादें करती है कि यार कैसे थे ना अपन, कभी एक-दूसरे से बात नहीं हुई थी। और पता है बहुत बार ये चीज़ होती है कि हम जब किसी के साथ रहते हैं ना, बहुत बार देखा है मैंने ये, तो शायद हम उनसे बात नहीं कर पाते, लेकिन जब वो इंसान दूर जाता है तो हमें लगता है कि यार रैंडमली तुम उससे बात करने लग जाओ तो तुम्हें लगता है यार इंसान सही था। काश हम उस वक़्त बात करते, बट होता है। लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। तो ऐसा होता है। तो फिर उनमें खूब सारी बातें होने लगी। फिर आरोही को जब कुछ टाइम के लिए छुट्टियाँ हुई उसकी, लाइक उसने अपना जो भी था टाइम थोड़ा निकाला अपनी ज़िंदगी के लिए, तो उसने बताया कि यार अर्जुन, मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफ लिया है, पर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बोर हो गई हूँ। तो ही सेड तू मुंबई आ जा, मैं यहीं हूँ, तुझे घुमा दूँगा, थोड़ी बहुत पुरानी बातें कर लेंगे, अच्छा होगा यार, मज़ा आएगा, 2 फ्रेंड्स कैचअप करेंगे, तू आ जा। तो शी सेड मैं मुंबई? एंड ही सेड अरे आ जाना यार, इतना कौन सोचता है। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो वो अपना बैग पैक किया और चल दी मुंबई के लिए। पहले उसने सोचा कि होटल में रहेंगे, लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चला कि जिस होटल में उसे जाना था वहाँ पे रूम्स नहीं थे। अब इतनी रात में कहाँ जाती? अर्जुन उसे पिक करने के लिए आया। वो उसे घुमाने ले जाने वाला था, बट उसे पता चला कि उसे होटल ही नहीं मिला है अब तक। तो ही सेड वैसे मेरा काफ़ी बड़ा घर है, तू वहाँ रह सकती है, एंड डोंट वरी, वहाँ हाउस हेल्प है कुछ, यू नो लाइक तू सिर्फ अकेली नहीं होगी। तो पहले उसने थोड़ा बहुत सोचा एंड शी सेड चलो ठीक है, शायद अगले दिन होटल जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो उसके साथ उसके घर गई, वहाँ बैग वैग रखे, थोड़ा उन्होंने बातें करी। तो आरोही को पता चला कि अर्जुन ना बहुत सही इंसान था। उसके दिमाग में जो वो सीरियस वाला अर्जुन था, जब वो कोचिंग जाते थे, वो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग से लाइक ओह! ऐसा नहीं था, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बट वो तभी जाती हैं जब तुम बात करते हो। तो वो बस अर्जुन की बहुत सारी साइड्स उसे पता चली। शी वाज़ हैप्पी। देन एक दिन अर्जुन ने उससे कहा अगले दिन मेरा कॉन्सर्ट तो चल। तो शी सेड कॉन्सर्ट में? फिर उसने कहा अरे चलना है यार, तेरे को तो मैं फ्री में ले जाऊँगा। तो शी सेड ओके। लेकिन वहाँ जाने पर उसने एक नए अर्जुन को देखा। ये वो अर्जुन नहीं था जो लाइक उसका दोस्त था, जिसे वो जानती थी। वहाँ उसमें एटीट्यूड था, अपने जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे, तो वो उनसे भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। काइंड ऑफ एरोगेंट। और ये बात आरुहि को बहुत बुरी लगी। एंड शी थॉट अर्जुन ऐसा तो नहीं है, देन व्हाई इज ही प्रिटेंडिंग टू बी समवन ही इज नॉट। तो फिर जब उसका गाना वाना हो गया तो आरुहि ने उसे कहा कि तुम उन्हें ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे थे, जैसे क्यों? तो ही सेड कि यार देख, ये लोग ना छोटे लोग हैं, इनको ना ऐसे ही दबा के रखना पड़ता है, वरना ये तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करते हैं। आरुहि को उसकी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी। एंड शी सेड तुम ये सोचते हो अर्जुन, दिस इज योर थिंकिंग, कि कोई अगर हमसे छोटी पद पे है तो हम ऐसे बोलेंगे उसे, या हमारे लिए वो मैटर नहीं करेगा इंसान? यार ह्यूमैनिटी कहाँ गई तुम्हारी अर्जुन? और मेरे साथ तो तुम बिल्कुल अलग होते, देन व्हाई यू लाइक दिस हियर?
तो अर्जुन को थोड़ा अजीब सी लगा, बट ही सेड अरे तू इतना मत सोच यार, चल ना। वो वहाँ से गई, लेकिन आरोही के दिमाग में ये चीज़ चली जा रही थी दैट व्हाई वाज ही बिहेविंग लाइक दैट। वो वैसा नहीं था, बट एक होता है ना कि उसे ये था कि मेरा रुतबा बनना चाहिए। तो सब लोग जितने भी लाइक उसके जो साथ में बैंड वाले लोग थे, वो लोग खुश नहीं थे अर्जुन के बिहेवियर से। लेकिन फेमस था अर्जुन और उन्हें काम चाहिए था, तो सब साथ काम करते थे बस। कोई दोस्ती नहीं थी उनके बीच में। अगली बार जब वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे, तो वो वापस से आरोही को लेके गया एंड आरोही ने सबसे बात की। पता चला कि अर्जुन उनके साथ ऐसा ही बिहेव किया करता था, बहुत बेकार। फिर आरोही ने एक दिन अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, क्या होगा अगर तुमसे कोई लाइक प्रोड्यूसर, और जब वो प्रोड्यूसर तुम्हें उस कॉलेज में मिले, वो तुम्हारा टैलेंट देखते, लेकिन बस तुम्हें कहते हैं हाँ तुम यही रहने लायक हो, कॉलेज में गाने लायक हो, सिंगर नहीं बन सकते, क्या तुम्हें अच्छा लगता? अर्जुन को यह बात घर कर गई थी, बिकॉज वो प्रोड्यूसर इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसका करियर बनाया था। अगर वो सोचते कि तो एक छोटे शहर का छोटा सा लड़का है, तो क्या तुम बन पाते जो तुम इतने ग्रेट सिंगर आ जाओ? अर्जुन को ये बात समझ आ गई। और कहीं ना कहीं आरोही का बस ये था कि वो जैसा है वैसा रहे ना, ये फैंडम के आने से एरोगेंसी क्यों आनी होती है? तो बस फिर अर्जुन अगले दिन से जो उसके साथ काम करते थे उनसे बहुत थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक व्यवहार करने लगा। तो वो लोग एकदम से समझ गए कि ये आरोही की वजह से था। अगली बार जब आरोही उसके साथ आई, तो दे सेड कि अर्जुन सर तो बहुत बदलने गए यार, अब तो वो हमारे दोस्त की तरह रहते हैं। तो आरोही ने कहा वो ऐसा ही है यार, पता नहीं कभी कभी एरोगेंसी चढ़ जाती है हमारे दिमाग पे। उसे शायद वो लोग नहीं मिले जो उसे समझा पाए, बट डोंट वरी, ही इज अ नाइस गाय। तो फिर वो बदला, चीज़ें बदली और उसके दोस्त बहुत खुश थे। अब वो लोग एक दोस्त की तरह हो गए थे। अर्जुन जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, अब उसे उन लोगों में वो एक फैमिली मिल गई थी एंड ही वाज आल्सो हैप्पी। सोचता था कि मैं इतना एरोगेंट था ही क्यों इनके साथ। आरोही के आने से उसकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए, लेकिन अब आरोही के जाने का वक्त हो गया था। ये कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे थे अर्जुन के लिए। आरोही चली गई और अर्जुन अपनी ज़िंदगी में अब जैसे खालीपन महसूस कर रहा था। आरोही को महसूस कर रहा था कि काश वो यहाँ होती, क्या होता। उसके जितने भी साथ में बैंड वाले लोग थे, वो कहते कि यार वो कब आएंगी आरोही दीदी, क्योंकि वो उनसे बड़ी थी ऑब्वियसली। तो वो सोचता यार मैं खुद चाह रहा हूँ कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन फिर उसने थोड़ा दिमाग चलाया। अब वो काफ़ी बड़ा सिंगर हो गया था, तो ऐसे ही एक बार उसने आरोही को कहा कि तेरी कंपनी में जो है मुंबई में भी ब्रांच है, तो तू यहाँ पे ट्रांसफर क्यों ले लेगी? तो उसने कहा यार वहाँ पे ना सब हाई लेवल वाले लोग रहते हैं, अभी मैं तो रूकी हूँ, मैं कहाँ अभी उतनी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। एंड ही सेड ये तो है। पर कुछ दिन बाद आरोही का उसके पास आगे से मैसेज आया कि यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड। तो अर्जुन सेड क्या हुआ? एंड ही सेड यार आई डोंट नो, मुझे मेन ब्रांच मुंबई से ऑफर लेटर आया कि अब मैं वहाँ जाके काम करूँ। हमने कॉल सरप्राइज, कोई भी इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। एंड ही सेड वाओ दैट्स सो ग्रेट, आजा फिर तो मुंबई, यहीं रहते हैं साथ में, मजा आएगा। और आरोही एक्चुअल में वहाँ गई, उसने देखा कि उसकी लाइफ बहुत सही थी, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि अर्जुन के कुछ दिन बाद पूछने के बाद ही कैसे उसका वहाँ पे ट्रांसफर हुआ। उसने एक दिन अर्जुन से कहा कि अर्जुन एक बात पूछूं, बट सच सच बताना बस। एंड ही सेड हाँ। उसने बताया कि ये आखिर ऐसा क्यों, मतलब मुझे बस ये जानना था कि तुमने मुझसे पूछा और उसके कुछ दिन बाद ही मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया, ऐसा कैसे? तो अर्जुन ने कहा कि अरे यार छोड़ना, तू यहाँ आ गई, मैं खुश हूँ, तू खुश है, क्या चाहिए और जब आरोही ने वापस पूछा तो अर्जुन ने कहा एक्चुअली मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनसे कह कर तेरा ट्रांसफर इधर करवाया था। ये बात सुन के आरोही भड़क गई और अर्जुन जानता था कि उसे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए अब तक उसने उसे बताया नहीं था। लेकिन अब आरोही वहाँ से गुस्से में चली गई कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। I mean, मैं अपने दम पे यहाँ तक आई थी और मैं अपने दम पर ही चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ, लेकिन तुम्हारी सिफारिश से नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना था। और उसने अगले दिन अपने ऑफिस में जाके अपने मैनेजर को रिज़ाइन करने के लिए अपना ऑफर उसे लेटर दिया। एंड ही सेड कि अब मैं यहाँ नहीं काम कर सकती, बिकॉज मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। एंड उसके मैनेजर ने उससे एक बात कही कि तुम्हें यहाँ काम करते करते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, दैट्स ट्रू, लेकिन अर्जुन के कहने से पहले ही तुम्हारे काम के
मेरे पास कई बार चर्चे हो चुके थे कि यू आर ब्रिलियंट। हाँ, भले ही अर्जुन की सिफ़ारिश की वजह से ही तुम शायद यहाँ 1-2 महीने पहले आ गई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ आना तो था ही ना, तो कोई बात नहीं है। हाँ, ये गलत है किसी की सिफ़ारिश से आना, लेकिन ठीक है, हमें ज़िंदगी कहाँ कब कैसे ले जाती है हमें नहीं पता। और वैसे भी तुम्हें यहाँ आना था आरोही, मुझे नहीं पता पर तुम्हारा काम सच में बहुत अच्छा है, तो हम तुम्हें वैसे भी यहाँ बुलाते हैं। हाँ, बस थोड़ी जल्दी आ गई, इट्स ओके। ज़िंदगी में मौका हर किसी को नहीं मिलता है, बट आरोही स्टिल वाज़ थिंकिंग कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी ना, पर मैं अपने दम पे आना चाहती थी। एंड ही सेड कि तुम अपने दम पर ही आई हो, बस 1-2 महीने पहले आ गए। इट्स ओके। थोड़ा दिमाग आरोही का ठंडा हुआ, फिर थोड़ा अर्जुन ने उसे सॉरी बोला एंड ही सेड मैं आज के बाद कभी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊँगा एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बस तू जा मत यार, तू जाएगी तो मैं क्या करूँ मैं यहाँ पे अकेले? बस फिर धीरे-धीरे वो मिलते, आरोही उसे बहुत सारी बातें बताती, अपने सुबह से लेके शाम तक का पूरा शेड्यूल बता देती, पता है आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और अर्जुन सुनता उसे अच्छा लगता था आरोही की बातें सुनना। आरोही अपने पूरे दिन की बातें उसे बताते, वो खुश रहता था। ऐसे ही उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई और मेरे गले की बिल्कुल बैंड बज चुकी है। तो मैं जाती हूँ, मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में, टिल देन टेक बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो घर ऑलवेज कम अप टू मी एट KHU_SHEI_ पे। अगर मैं कुछ दिन स्टोरीज ना डालूँ तो प्लीज़ सुनते रहना पुरानी कहानियाँ, बिकॉज़ यू नो अगर तुमने पुराना एपिसोड सुना है, अभी शायद इससे अगला एपिसोड वो आएगा, तुम जान जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए शायद ऑफलाइन चले जाऊँ, बट प्लीज़ वो रैंकिंग में से मत गिराना, बिकॉज़ यार नो इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट माय ब्रदर एंड इसकी रैंकिंग नहीं गिरनी चाहिए तेरी, तो बस तुम लोग भी मेरे भाई-बहन हो, तो आई जस्ट होप कि तुम वो नहीं गिरने दोगे। चलो फिर मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। थैंक यू। यही लाइक सीरियसली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जब मैं बोलने लग जाऊँगी अच्छे से, तो मैं ज़रूर अच्छे से सबको थैंक यू बोलूँगी। यार हम पहले 190 पे थे, फिर 199, 198, 197 और अब हम 163 या 4 पे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोग सच में जो मैं कहती हूँ वो कर देते हो यार। आई लव यू ऑल। पर अभी मेरी बोलने की स्थिति नहीं है, तो आगे किसी और दिन तो मैं बताती हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो हाय गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड ऑफ खुशी की दुनिया एंड हाँ, मैंने पिछले एपिसोड में सेम बात बोली थी, पर ऐसा था कि कुछ लोगों को 1975 बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और कुछ लोगों को ओकेश लगी। तो अपनी आखिरी कहानी तो एटलीस्ट ऐसी हो ना जो इंसान को याद रहे, तो दैट्स व्हाई मैंने उसे हटा के ये वाला एपिसोड लास्ट कर दिया है। सो तुम ये सुन सकते हो एंड मेरे जाने की वजह आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, मेरा कुछ प्लान नहीं था, बट यार दिल टूटता है एंड टू बी ऑनेस्ट आई नो बहुत सारे लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इवन तुम सोच भी नहीं सकते हो, मैं खुद बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट यार कुछ डिसीजंस ना आपको लेने पड़ते हैं, नॉट बिकॉज कि वो लाइक आपको लेने ही हैं, बट बिकॉज कि ज़रूरी रहते हैं वो चीज़ें करना। अब तुम ही सोचो, लाइक मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बार बोला कि दीदी आप ऐसा मत करो, बहुत सारे कमेंट्स किए यूट्यूब पे, है ना? और ट्रस्ट में मुझे कुछ ऐसा, तुम्हें पता है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि अरे नहीं मुझसे प्लीज़ प्लीज़ बोलोगे ना तभी मैं रुकूँगी, ऐसा नहीं है यार, तुम जानते हो। 5 साल से मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो ऐसा होता तो बात ही क्या थी। बट द ओनली इशू इज़ कि यार अगर मैं 5 साल से कोई चीज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा-सा तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। तुम मुझसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, तो मैं भी तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर सकती थी। और मैंने पिछले महीने आई वाज़ हैप्पी कि चलो ठीक है, ठीक-ठाक हमारे लिसनिंग आवर्स थे एंड आई वाज़ प्रीटी हैप्पी विद दैट। बट इस महीने के तो मतलब यार देख के मुझे रोना आ गया। मैं कहा ये क्या लिसनिंग आवर्स हैं? क्या मतलब मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, तुम्हें लगता होगा। पर जाओ अपने रूम में, रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्डिंग करो, कभी गला खराब भी रहता है, कभी तबीयत खराब रहती है, बट देन दिखता है कि अरे स्टोरी नहीं है, लोग मिस करेंगे, या मिड वीक का एपिसोड नहीं है, लोग इशू रहता है लोगों को, उनसे बात करो प्रॉपर। किसी से 12 बजे बात की है मैंने, किसी से 2 बजे तक कंसोल किया है, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, ओके। और जब आपको उसके बदले में आप कुछ भी नहीं मांग रहे हो, जस्ट सम लिसनिंग आवर्स, अगर वो भी नहीं मिल पाते हैं तो इट हर्ट्स, इट रियली डज एंड दैट्स द होल इशू। ऐसा नहीं था कि मुझे जाना ही था, पर इस महीने के लिसनिंग आवर्स देखने के बाद आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, सॉरी टू से। तुम लोगों ने बिना कहे बहुत कुछ किया मेरे लिए एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, पर इस चीज़ से थोड़ी दुखी, तो सॉरी। और तुम्हारी कहानी में आगे इतना सारा रामायण गाने के लिए और भी बड़ा सॉरी। चलो मैं इसे पीछे लगा दूँगी स्टोरी के, तो या
This is the deal, and sorry for this, but yeah, this is the last episode of Kushi Ki Duniya. I hope you guys will enjoy it, and your host from this Kushi is signing off. Thank you for giving me whatever you gave me. I love you guys. Take care. और यार फिर प्लीज़ देखो ऐसे मैसेज मत करना, मुझे बुरा लगता है, बट देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि लिसनिंग आवर्स ठीक रहें, बट अब 7-8 दिन में तो वो लिसनिंग आवर्स वापस से नहीं हो पाएंगे इतने, तो मुझे जाना पड़ रहा है। सो प्लीज़ ये मत बोलना कि कुछ हो सकता है, क्या होने को तुम्हारे ही हाथ में था सबके में। और ऐसा नहीं 1-2 लोगों ने बहुत कोशिश की, बट तुम यार कितना ही सुन पाओगे भाई 2-3 लोग। तो बस आई एम ग्लैड कि तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, तुम लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तुम लोगों ने मुझे अपनी सिस्टर माना, किसी ने दोस्त माना, किसी ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई बिना झिझके, तो सब कुछ। फॉर दैट आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू गाइज। मेरा बर्थडे इस साल बहुत स्पेशल बनाने के लिए, बट या समटाइम्स यू हैव टू से गुड बाय, एंड सम गुड बायज एक्चुअली हर्ट बट दे आर नेसेसरी। तो बस योर होस्ट दोस्त वंस अगेन साइनिंग ऑफ। चलो अब ये नहीं कहूँगी मिलते हैं, बिकॉज नहीं मिलेंगे। तो या टेक केयर, एंड आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो।